बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा जमील है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और आज के वीडियो में मैं कवर करूँगी इंसोम्निया को, यानी नींद की कमी को। नींद की कमी हम कहते किसको हैं, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, इसको मैं आज के वीडियो में कवर करूँगी। प्लस मैं आपसे ऐसे तरीके डिस्कस करूँगी जिनसे आप नींद को की क्वांटिटी को भी बेहतर कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप दिन में फ्रेश रहें, पूरा दिन फ्रेश रहें और अपने काम अच्छे तरीके से कर सकें। साथ ही एंड पे मैं ये ज़रूर कुछ वजूहात पर बात करूँगी कि जिनकी वजह से नींद जो है उसमें कमी आ जाती है और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि नींद की कमी कहते किसको हैं। बेसिकली नॉर्मल एवरेज इंसान की नींद जो है वो 6 to 7 आवर्स तक होनी चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद में कमी वाक़या होने लग जाती है। ये होना चाहिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होने चाहिए, आपके जिस्म में थकावट नहीं होनी चाहिए और आपको पूरा दिन जो है वो फंक्शनल होना चाहिए। आपके जिस्म में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि स्लीप जो थी वो रिफ़्रेशिंग थी। ठीक है, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ज़्यादा सोकर भी पूरा दिन फ्रेश फील नहीं करते हैं, तो वो भी एक अगेन एक पुअर स्लीप क्वालिटी में आ जाता है। सो बेसिकली स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो ऑन एवरेज 7 आवर्स होनी चाहिए और क्वालिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि वो इतनी डीप हो कि आपकी रात को आँख ना खुले बार बार, ठीक है, और आपको दोबारा अगर खुल भी जाए तो आप दोबारा सो सकें। और ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश हों। सो हैविंग सेड दैट, अब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो मैं ये बताना चाहूँगी कि नींद की जो लोग रात को सोते हैं, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर फिक्स रूटीन होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने काम से फारिग हो जाते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो उसके बाद आपकी रात का खाना खाने के बाद एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए, बेड टाइम होना चाहिए कि इस टाइम पर हमने सो जाना है, चाहे वो 9 बजे हैं, चाहे वो 10 बजे हैं, चाहे वो 11 बजे हैं। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि दिन के टाइम में आपको अपनी स्लीप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सुबह में ही बहुत जल्दी उठ रहे होते हैं, सुबह 10 बजे 11 बजे उठ रहे होते हैं और फिर रात में वो फिर शिकायत करते हैं कि हमें 12-1 बजे नींद आती है। तो जब आप सुबह देर से उठेंगे तो आपको रात को भी देर से नींद आएगी। एक बहुत अहम बात यह है कि आपको दोपहर में अपनी नींद को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप दोपहर में 2 घंटे सोएं और फिर रात को भी आपको जल्दी नींद आ जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई दोपहर में 2 घंटे सो जाता है तो रात को उसको हो सकता है कि अपने मामूल से 3-4 घंटे लेट नींद आए। तो इससे बचने के लिए आपको दोपहर को अपनी नींद को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। दोपहर में आप बेशक 20 मिनट 30 मिनट इतना लेट जाएं या 1 घंटा लेट जाएं, इतना हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। आप इस हिसाब से उसको एडजस्ट करें कि आपकी रात की नींद पर उसका इफ़ेक्ट ना आए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि लोग जो हैं बाज़ औक़ात सुबह में बहुत लेट उठ रहे होते हैं, जैसे 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो लाजमी बात है फिर रात को 12-1 बजे तक आपको नींद आएगी, लेट आएगी। तो अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप सुबह भी जल्दी उठें ताकि आपको रात को जल्दी नींद आए। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सोने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात को 10 बजे सोना चाहते हैं तो उसको उस टाइम से पहले आपको बेड के लिए तैयार होना है, यानी ऑलमोस्ट 9 to 9:30 के करीब जो है वो आप अपनी बेड की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, जिससे मुराद ये है कि आप जो है मतलब है कोई आरामदेह साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें अगर आप मतलब प्रेफर करते हैं, या आप जो है जो अपनी वॉशरूम की रूटीन होती है जैसे यूरिन पास कर लेना, गैसेस वगैरह पास कर लेना, उसके अलावा जो रात की नींद को आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, फिर फेस वॉश कर लेना। औरतें जो है वो आमतौर पे कोई ब्यूटी रूटीन करना चाहती हैं वो कर लें। ठीक है, कोई फेस मसाज वगैरह कर लें, कुछ इस तरह होता है ना कि मसाज कर लेना, कुछ योगा कर लेना रिलैक्सिंग अगर आप प्रेफर करते हैं तो। उसके अलावा जैसे दांत ब्रश करना है। इस रूटीन का मकसद बेसिकली ये होता है कि इंसान की दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि अब बेड का टाइम होना शुरू हो गया है। ठीक है, और अब बेड में हमें जाना है और सोना है, तो दिमाग जो है वो तैयार होने लगता है सोने के प्रोसेस के लिए।
और इस तरह नींद जल्दी आती है। अच्छा, फिर ये है कि जब आप अपनी एक नाइट रूटीन कर लें उसके बाद जो है फिर आप अपने बेड पर चले जाएं। अब कमरे का माहौल किस तरह का होना चाहिए? कमरे में एक तो ये कि रोशनी, अच्छी बात है कि अगर रोशनी जो है वो बिल्कुल कम हो, या अगर आप डार्क प्रेफर करते हैं तो डार्क कर लें, अगर आप प्रेफर करते हैं कि हल्की रोशनी हो, डिम हो, तो आप डिम कर लें। इन दोनों के बीच में ये पॉइंट हो सकता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते कि बिल्कुल अंधेरा हो, तो कोई ऐसा लैंप का स्विच वगैरह जो है वो आपकी पहुंच में हो कि अगर आपको उठने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको ऑन कर लें। अलबत्ता लाइट जो है वो कम से कम हो। दूसरा जो बहुत अहम चीज़ है और जिसकी लोग बहुत शिकायत करते हैं वो साउंड का मसला है। कोशिश करें कि आप जहाँ पर आप सो रहे हैं, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, वहाँ पर शोर शराबा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि शोर की वजह से दिमाग स्टिमुलेटेड रहता है और नींद नहीं आती है। कोशिश करें कि अगर आपके घर में शोर शराबा रहता है और घर के सब अफराद की रूटीन एक जैसी नहीं है, फिर भी आप अपने रूम को किसी ना किसी तरह थोड़ा सा साउंड प्रूफ बनाने की कोशिश करें। कुछ दरवाजे के गैप्स को फिल करने की कोशिश करें नीचे से, या जो भी तरीका आपको अपनाना पड़े उसको थोड़े साउंड प्रूफिंग करने के लिए, या घर वालों से कोशिश करें के साथ कोशिश करें कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें। सो शोर को कम रखें, लाइट को कम रखें, और जो कमरे का टेम्परेचर है वो मुनासिब होना चाहिए, ना बहुत ठंड हो और ना हो बहुत जो है वो गर्मी हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीप स्लीप के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कूल साइड पे होना बेहतर है। इससे नींद अच्छी आती है और गहरी आती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एसी में सोते हैं ठंडी या कभी कोई बारिश होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती है, तो बहुत गहरी मीठी नींद आती है। तो इसके पीछे साइंस यही है कि जो कूल टेम्परेचर्स हैं उनके अंदर नींद जो है वो ज़्यादा गहरी होती है, सर्दियों में भी नींद बेहतर होती है। तो कमरे के टेम्परेचर को अगर हो सके तो ज़रा कूल साइड पर रखें। अच्छा, ये हमने बात कर ली इन्वायरमेंट की। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी रूटीन में अवॉइड करनी है जो नींद को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर वन जो चीज़ डिस्टर्ब करती है नींद को वो है कैफ़ीन और निकोटीन। ये होती है आपकी कॉफ़ी में, ये होती है आपकी चाय वगैरह में। आप सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम तक ये चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद जो है वो इनकी कंजम्पशन को बिल्कुल ख़त्म कर दें। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने रात को 10 बजे बेड पर जाना है तो आप शाम 5-6 बजे के बाद जो है वो अपना 5 बजे आखिरी कप ले लें और उसके बाद ना लें। अगर फिर भी आपकी नींद मुतासर होती है तो फिर इसको कम्प्लीटली मतलब दिन में कम्प्लीटली कट कर कर देखें कि अगर इसके कम्प्लीटली कट करने से आपकी नींद बेहतर हो। अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा अहम है वो है स्क्रीन का इस्तेमाल। स्क्रीन का प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब है जो लोग ससेप्टेबल होते हैं इंसोम्निया के लिए, उनको स्क्रीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब वो मतलब है कि स्क्रीन टाइम कर रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से दिमाग स्टिमुलेट हो जाता है और फिर नींद में कमी वाक़ हो जाती है। तो स्क्रीन का इस्तेमाल बेड से पहले कम से कम 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप जो है इसके इस्तेमाल को कम करते हैं, उसको साइड पर रखते हैं, और उसके बाद फिर जो है अपनी नॉर्मल रूटीन करें जिससे आपको नींद आती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो है वो ये है कि एक्सरसाइज। अच्छा, यूजुअली शाम के वक्त जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ना दिमाग थोड़ा सा सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और दिमाग थोड़ा जाग जाता है। तो अगर आपका शुमार भी ऐसे लोगों में होता है तो शाम के बाद जो है वो एक्सरसाइज करने से भी परहेज़ करें। अच्छा, एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि लोग जो हैं वो जो स्पेशली वर्कोहॉलिक टाइप लोग होते हैं, या जिनके टाइम का कोई स्केड्यूल नहीं होता, जैसे जिनका सॉफ्टवेयर के साथ काम होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, या कुछ कंपनी मैनेजर सीईओज होते हैं जिनकी जो बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और उनका काम को कोई ख़ास उनका स्केड्यूल नहीं होता है, उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो रात के वक्त भी अपना काम कर रहे होते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं काम से जो ही मेरी छुट्टी हो तो मैं बेड पर लेटूँ और मुझे नींद आ जाए। ऐसे नहीं होता है। आपको आपका दिमाग जब तक हैवी थिंकिंग कर रहा होता है तब तक जो है वो स्टिमुलेटेड रहता है और फिर उसको रिलैक्स मोड में जाना पड़ता है इससे पहले कि वो सो सके। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपका जो फिक्स्ड बेड टाइम है उससे पहले आप अपने उससे 1-2 घंटे पहले आप अपने काम निपटा लें और अपने आप को एक रिलैक्स मोड में ले आएँ सोने से पहले या बेड पर जाने से पहले।
अगर आप बेड पर लेट कर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, या कोई ज़रूरी बातें कर रहे हैं, या अपने दिमाग में अगले दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उससे आप जान लें कि आपको नींद नहीं आएगी। तो अब हैवी मेंटल वर्क से अपने आप को बचाएं, और ये सब काम जो है वो निपटा कर आप बेड की तरफ जाएं। अच्छा, इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि बेड पर लेटते हुए जो है वो आपने क्या करना है। अच्छा, जब आप बेड पर लेट जाते हैं ना, तो आपने सोने की कोशिश करनी है, और सोने की कोशिश में ये नहीं है कि आप सोने के बारे में सोच रहे हो और ये सोच रहे हो कि नींद आएगी नहीं आएगी। जस्ट रिलैक्स, जस्ट ट्राई कि जो भी आपके दिमाग में ख्यालात सोचें आ रही हैं, या कोई अहम फैसले करने आ रहे हैं, अपने आप को ट्रेन करें कि इन चीज़ों के बारे में मैं अब कल सोचूंगा या सोचूंगी। अब ये सोचने का टाइम नहीं है, बस आज के दिन को हमने क्लोज कर दिया है, और अगले दिन में हम अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे। अच्छा, अगर आप लेटे लेटे बेड पे जो है वो काफ़ी टाइम हो गया और आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक है, आइडियली हम कहते हैं कि 20 मिनट तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप बेड से उठ जाएं। बेड से उठकर आप जो है वो अपना कोई काम शाम करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई और कोई हैवी मेंटल काम आपने नहीं करना है, सिर्फ कोई ऐसा माइंडलेस सा काम करें जिसमें इतना मतलब मेंटल लोड ना लगता हो। फॉर एग्जांपल अलमारी ठीक कर ली अपनी, या जो है कुछ बर्तन धो लिए, या कोई ऐसी चीज़ जो लाइट एक्टिविटी हल्की फुल्की हो, जिससे आप थोड़ा थक जाएं और उसके बाद आपको नींद आने लगे। जो ही आपको नींद आने लगे, आप वापस बेड की तरफ जाएं और फिर आप जाकर सो जाएं। इसका मकसद ये होता है कि बेड को आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए। अगर बेड पर लेट कर आप जो है, या बेड पर बैठ कर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या कोई और काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, या अपने ऑफिस मीटिंग के काम कर रहे होते हैं, तो बेड दिमाग में रजिस्टर हो जाता है काम की जगह, ना कि सोने की जगह। तो बेड को आपने इस्तेमाल करना है सिर्फ सोने के लिए, और किसी काम के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना उसको। इस तरह फिर दिमाग में रजिस्टर होगा कि जब भी हम बेड पर लेटते हैं तो हमने सोना होता है, और ये रिलैक्सेशन की जगह है, उससे फिर नींद आने में आसानी होती है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होगी होंगी। सो एज़ प्रॉमिस्ड, मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पर ये डिस्कस करूँगी कि ऐसी और कौन सी वजूहत होती है जिनकी वजह से नींद अफेक्ट होती है। सो नंबर वन जो चीज़ है जो नींद को कम करती है, वो है ड्रग्स। इसमें सिगरेट्स भी आ जाते हैं। निकोटीन दिमाग को जगाती है। अगर आप सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो बेड पर जाने से पहले जो अपनी ड्रग का यूज़ है उसको कम कर दें। कैनबिस की वजह से लोग कहते हैं कि नींद आती है, लेकिन और इन द लॉन्ग रन नींद जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। यानी लॉन्ग टर्म में जो है वो आपकी नींद जो है इसको ये कैनबिस नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और भी तरह तरह के ड्रग्स हैं, जैसे आइस है, एम्फेटामीन्स हैं, ये सब जो है वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग जो मतलब ट्रीटमेंट के ड्रग्स भी होते हैं जो कि आपकी नींद को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि कोई आपने नया ड्रग यूज़ किया है और उसके बाद से आपकी नींद को अफेक्ट हुई है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। डेफिनेटली अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल हुए तो वो आपकी ड्रग की डोज को, उसकी टाइमिंग को, या कोई ऑल्टरनेटिव ड्रग यूज़ करेंगे जिससे आपको ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक और अहम चीज़ ये है कि नींद की कमी जो है वो बाज़ औक़ात अलामत होती है किसी नफसाती बीमारी का। इसमें इन नफसाती बीमारियों में डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सी ऐसी नफसाती बीमारियां हैं जिनमें नींद की कमी वाक़ई हो जाती है। तो अगर आपको नींद के अलावा कुछ और अलामात हैं तो फिर ज़रूर किसी नफ्सियात के माहिर को आप रब्ता करें, किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं जो कि उसको प्रॉपरली एवेलुएट करेगा और फिर उसका ट्रीटमेंट देगा। अच्छा, एंड पे मैं एक और चीज़ को टच करती चलूँ, और वो ये है कि ड्रग्स का इस्तेमाल नींद के लिए बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई डॉक्टर वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए वो और बात है, लेकिन इन दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इनकी आदत हो जाती है और इनके बगैर नींद नहीं आती है, और इन द लॉन्ग रन आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इन अद्वियात का इस्तेमाल हमेशा किसी ट्रेंड साइकाट्रिस्ट की सुपरविज़न में करें, उनके मशवरे से शुरू करें और उनके मशवरे पे ख़त्म करें इस दवाई को, और जितना उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आपका मसला मतलब है नींद की गोली के बगैर आपको नींद नहीं आती है, तो फिर प्रॉब्लम कुछ और है। इसके लिए आप साइकाट्रिस्ट को ज़रूर रब्ता करें,
कि जिससे वो फिर आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करेंगे और या आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिनकी आदत नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने ज़्यादातर सवाल के जवाब दे दिए होंगे। अगर कोई और सवाल भी हो तो आप नीचे कमेंट में उसको लिख दें। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब ज़रूर दूँ। मेरी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।